जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव सरकार के फैसले के बाद आज से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। इस नीति के तहत 19 धार्मिक शहरों में शराब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और अब इन शहरों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। इन इलाकों में शराब और इसी के साथ ही वाइन आउटलेट्स के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे और ना ही इनका संचालन की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। तो आपको बता दें कि शराब की सभी दुकानें अब इन शहरों में एमपी के साथ साथ जो 19 शहर हैं वहां पर बंद कर दी गई है। एमपी के 19 शहर में आज से शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। पूरी तरह से शराब पर बैन लग चुका है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव सरकार के फैसले के बाद अब आज से नई आबकारी नीति लागू हो चुकी है और इस नीति के तहत 19 धार्मिक शहरों में शराब पूरी तरह से बैन कर दी गई है। अब ये भी जानिए कि किन शहरों में शराबबंदी की गई है। तो देखिए, जो बैन लगाया गया है वो उज्जैन, मैहर, इसी के साथ ही चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंदसौर, मंडल, मुल्ताई, इसी के साथ ही अमरकंटक, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, इसके अलावा ग्राम पंचायत सलकनपुर, ग्राम पंचायत बांदकपुर, ग्राम पंचायत बरमान कला, नरसिंहपुर की बरमान कला, इसके अलावा ग्राम पंचायत लिंगा और ग्राम पंचायत बरमान खुर्द। तो मध्य प्रदेश के किन शहरों में शराब बैन हो चुकी है, इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब नई आबकारी नीति में जो है वो क्या बदलाव किए गए हैं, अब ये भी जानिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति की अगर बात करें तो यहाँ पर 19 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू कर दी गई है। शराब बिक्री का समय सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक और होटल रेस्टोरेंट में सुबह 10 बजे से जो बिक्री है वो शुरू होगी। बार और रेस्टोरेंट में रात 12 बजे तक शराब पी सकते हैं। लाइसेंस धारकों के पास समय बढ़वाने का विकल्प है, तो वहीं सभी दुकानों में पीओएस मशीन लगाना अनिवार्य है। बिना पीओएस मशीन के शराब बेचना अवैध माना जाएगा। नियम तोड़ने पर 25,000 का जुर्माना भी लगेगा। बार बार नियम तोड़ने पर जुर्माने को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ये इस तरह से नई आबकारी नीति रहने वाली है जो आज से मध्य प्रदेश में 19 शहरों में जहां पर लागू की गई है। और क्या कुछ इससे बदलाव हुए हैं, इसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा 25,000 रुपए का। तो आपको बता दें कि धार्मिक नगरी उज्जैन में शराब की बिक्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर में काल भैरव को मदिरा चढ़ाने की प्रथा है और इसके लिए मंदिरा प्रशासन अलग से व्यवस्था करेगा। मंदिरा के भोग के लिए बाहर से शराब मंगाई जाएगी। देखिए, 1 तारीख से जो नगर निगम का क्षेत्र है उज्जैन का, वहाँ पर शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसके आसपास का जो ग्रुप था वो ग्रुप आवंटित हो गया। 2 ग्रुप और बचे हैं, उनका टेंडर आज खुल रहा है। तो शहर में पूरे आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के माध्यम से बहुत स्ट्रिक्टली ये पूरा बंद कराया जाएगा और इनका जो स्टॉक है वो भी जो है वापस जो है दिया जा रहा है। लेकिन नगर निगम क्षेत्र की सारी दुकानें बंद हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर काल भैरव की जो दुकान है, जो कि दुकान नहीं है, वास्तव में काउंटर है एक दूसरी दुकान का, वो भी बंद होगा। जहाँ तक वहाँ पर पूजन इत्यादि का सवाल है, तो पूजन पर जैसे व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पूजन के लिए की जाती है। तो नितिन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख नितिन ठाकुर का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नितिन, क्या कुछ जानकारी? मध्य प्रदेश के 19 शहर में आज से शराब पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। क्या जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर अपडेट?
जी स्वाति, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहर जहाँ पर जिस तरह से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 फरवरी को 2025 को महेश्वर में जब कैबिनेट हुई थी, उस दौरान निर्णय लिया गया था कि जो 19 धार्मिक शहर है वहाँ पर शराबबंदी कर दी जाएगी, उसकी घोषणा कर दी थी। उसका आज से पालन हो चुका है, यानी कि 1 अप्रैल से आज से 19 धार्मिक शहरों में ये पालन हो चुका है। वहाँ से शराब की दुकान हटाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर पंचायत है, 6 नगर निगम है, नगर पंचायत है, तमाम जो पंचायत हो उनमें हटाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो साधु संत हैं, लोग हैं और जो धार्मिक स्थानों पर जाते थे 19, उस जगह पर लगातार ये मांग उठाई रही थी कि यहाँ से ही शराब की दुकानें हटाई जाए। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार में जो मोहन यादव है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके पास लगातार शिकायतें मिल रही थी और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले का अब लोग सराहना कर रहा है। जिस तरह से जो मंडला है, अमरकंटक है, महर है, सलकनपुर वाली माता जी का जो स्थान है और मैं इसका चलो देवास है, उज्जैन है, तमाम जो धार्मिक स्थान है, धार्मिक नगर हैं, यहाँ पर शराबबंदी आज से लागू हो जाएगी। अच्छा नितिन, इसको लेकर जानकारी जरा दीजिएगा कि इसको लेकर जो आम लोग हैं वहाँ के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि अगर हम इस बीच शराब की बात करते हैं तो कई बार हम शराब की वजह से हादसे देखते हैं, कई बार झगड़े सामने निकल कर आते हैं। तो अब जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं इस फैसले को लेकर? साथ ही ये अच्छी बात है कि जिस 19 धार्मिक शहरों की बात आ रही है वहाँ पर लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि वो लगातार कई सालों से मांग उठा रहे थे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं, उसके बाद से ये सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया गया कि जो धार्मिक स्थान थे वहाँ पर शराबबंदी का। वो खुद उज्जैन से आते हैं, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, वहाँ पर लगातार कई सालों से ये मांग उठ रही थी कि यहाँ पर शराब की दुकान बंद की जाए। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 19 धार्मिक स्थानों से शराबबंदी कर दी, लेकिन साधु संत और नागरिक जो उस इलाके से आते हैं, धार्मिक स्थानों से आते हैं, वे बेहद खुश है। लेकिन अन्य जिलों की बात करी जाए तो वहाँ पर भी अब मांग उठने लगी है। जिस तरह से कई जिलों से शराब की दुकानों का विरोध किया जा रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से धार्मिक स्थानों पर तो शराबबंदी कर दी गई है, लेकिन अन्य जिले हैं जहाँ पर भी शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का नशा मुक्ति अभियान के तहत ये बड़ा फैसला है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो पहला कदम है शराबबंदी को लेकर वो मध्य प्रदेश सरकार ने उठा लिया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाएगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश के कहा जा सकता है कि अभी तो मध्य प्रदेश के 19 शहरों में देखने को मिला है, आगे आने वाले समय में कहा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इन तमाम